हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं निसान मैग्नाइट एसेंटा के बारे में। एसेंटा की क्या प्राइस पड़ जाती है, एसेंटा की मिनिमम डाउन पेमेंट क्या है, हर महीने की ईएमआई क्या पड़ेगी अगर आप इस कार को लेना चाह रहे हैं। पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू करने वाले हैं हम लोग। वीडियो के अंत तक बनेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाने वाली है। बेस मॉडल की प्राइस क्या है, टॉप मॉडल की प्राइस क्या है। और गाइस, मैग्नाइट की एसेंटा काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। कम पैसे में आपको सारे फीचर्स लगभग देखने को इस वीडियो में मिल जाते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो हम लोग इसका पूरा फाइनेंस डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा पाने के लिए। एंड सबसे पहले मैग्नाइट टोटल आपको 18 वेरिएंट एंड 5 कलर ऑप्शन में मिल जाती है। एसेंटा की प्राइस आपको 7.14 लाख रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी एंड ऑन रोड 8.3 लाख तक चली जाती है। एंड गाइस, जो ऑन रोड प्राइस है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है, तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देन उसी के बाद भाई अपनी जो बेस मॉडल की प्राइस आती है मैग्नाइट की, ये 5.99 लाख तक पड़ जाएगी एंड टॉप मॉडल तक चली जाती है 11.5 लाख तक एक्स शोरूम। एंड मैग्नाइट में आपको वही 1 लीटर का 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन मिलता है, जहाँ पे मैक्स पावर 71 bhp की मिलती है 6250 आरपीएम पे एंड 96 Nm का टॉर्क मिलता है 3600 आरपीएम पे। गाड़ी की जो मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाली है, देखो जो डाउन पेमेंट है भाई वो वेरी करता है कि आपकी सिविल रिपोर्ट क्या है। अगर सिविल रिपोर्ट ठीक है तो भाई इससे भी कम हो सकता है, लेकिन कम से कम की भाई डाउन पेमेंट यही रहने वाली है 1 लाख रुपये। 1 लाख देके आप मैग्नाइट एसेंटा को अपने घर ले जा सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग लेके चलेंगे एवरेज, बिकॉज इस समय हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई ही दे रही है अपने बैंक्स को। और प्रिंसिपल अमाउंट फिर बचेगा 7.3 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने के बाद, क्योंकि गाड़ी की ऑन रोड कीमत 8,30,000 है, तो 7,30,000 तक प्रिंसिपल अमाउंट लोन अमाउंट रहने वाला है। तो भाई 1 लाख रुपए कम से कम डाउन पेमेंट देने के बाद 1 साल से लेके 7 साल तक, 1 साल 2 साल 3 साल 4 से लेके 7 साल तक क्या ईएमआई रहने वाली है, आइए बात करते हैं। कितना इंटरेस्ट रहने वाला है, इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, हर एक चीज़ की बात करेंगे और कितना पैसा बचा लेंगे, क्या टिप्स रहने वाली है, आगे बात करेंगे फाइनेंस कराते समय। तो सबसे पहले ईएमआई की बात करेंगे। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने के बाद अगर आप 1 साल का टेन्योर चूज़ करते हो, मतलब लोन का ड्यूरेशन 1 ईयर का चूज़ करते हो, तो 63,500 रुपीज़ आपकी ईएमआई पड़ने वाली है। 32,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 7,62,000 आपकी गाड़ी की टोटल प्राइस हो जाएगी। टोटल प्राइस यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट 7,30,000 था और 32,000 रुपये जो ये आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट। ओवरऑल प्राइस है ये गाड़ी की, तो डाउन पेमेंट प्लस कर देंगे तो आपकी गाड़ी की ओवरऑल प्राइस निकल के आ जाएगी। एंड आगे बात करते हैं, अगर आप 2 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 33,000 आपकी ईएमआई पड़ेगी, 62,300 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी एंड 7,92,000 रुपीज़ आपकी गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। अब वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। भाई देखो, कोई भी कार फाइनेंस कराते हो तो जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो ईएमआई का अमाउंट है वो तो कम होता जाएगा, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है ये बढ़ता जाएगा। तो फाइनेंस कराते समय आपको पहले एक चार्ट में भाई काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लेना है कि आप लास्ट में कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे कर दोगे। मतलब टेन्योर चूज़ करने से पहले ये चीज़ समझ लेना, आगे चल के आपको पछताना ना पड़े। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ भाई, मैक्स टू मैक्स अगर आपको टेन्योर चूज़ करना है तो 4 साल तक का चूज़ करो, उसमें बढ़िया रहता है। क्योंकि भाई जैसे-जैसे आप बढ़ाओगे, लाइक अगर जैसे 1 साल का अगर टेन्योर चूज़ करोगे तो मात्र 32,000 आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। वहीं अगर आप 7 साल का चूज़ करोगे तो अप्रॉक्स मोटी मतलब 2,30,000 तक इंटरेस्ट पे करोगे। तो इसमें आपको करना क्या है, तो कम से कम लोन ड्यूरेशन चूज़ करिए जहाँ पे आपको हाई ईएमआई पड़ेगा, हाई ईएमआई अमाउंट, या फिर काम करना है आपको थोड़ा-सा और वेट करके डाउन पेमेंट मतलब पैसा और सेविंग करके डाउन पेमेंट को बढ़ा देना है, तब भी आप अपना आरओआई बचा लोगे। अब भाई एक तो बात ये थी, दूसरी चीज़ ये है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बचाने के लिए, क्योंकि 1-2% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बचा लेते हो ना, तो भाई यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा लोगे। इसके लिए आपको डीलर से, शोरूम से फाइनेंस नहीं कराना है गाड़ी। आप अगर जॉब कर रहे हो तो जहाँ पे आपका सैलरी क्रेडिट होता है, या फिर अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो जहाँ पे आपका करेंट अकाउंट है, वहाँ पे जाइए, बात करिए अपना भाई आपके वो कस्टमर हैं, सॉरी आप उनके कस्टमर हैं, तो वो आपको अच्छा लोन ऑफ़र दे देंगे। आपका ट्रांज़ैक्शन बढ़िया वगैरह रहेगा, सिबिल रिपोर्ट सही है, तो आपको उनसे अच्छा आरओआई वो ऑफ़र कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे बढ़िया मिल जाएगा। तो भाई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट कम पैसा देना पड़ेगा और आपकी भाई होम ब्रांच से लोन रही रहेगी, तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं, ज़्यादा पेपर फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं करना पड़ेगा, वहाँ से आपको सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो ये बात थी भाई, जो कि आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि भाई फाइनेंसर जो बैठे होते हैं शोरूम पे, उनको वो कमीशन देना होता है डीलरशिप को, तो वो आपकी जेब से ही जाता है, तो वहाँ पे आपको आरओआई ज़्यादा देना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं भाई, 3 साल का टेन्योर चूज़ करते हैं आप तो 22,800 रुपीज़ आपकी ईएमआई पड़ेगी, 93,500 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा। गाड़ी की टोटल
जो प्राइस है वो हो जाएगी 8,23,000। 4 ईयर का अगर आप टेन्योर चूज़ करते हो तो 17,800 रुपीज़ आपकी गाड़ी की EMI अमाउंट होगी और टोटल अमाउंट गाड़ी की हो जाएगी 8,55,000 और इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा 4 ईयर के लिए 1,25,000। मतलब 17,800 EMI, 1,25,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट और गाड़ी की कीमत हो जाएगी 8,55,000 टोटल। एंड अगर 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हैं तो 14,800 रुपीज़ आपकी EMI पड़ेगी और 1,58,000 आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और गाड़ी की टोटल कीमत 8,88,000 हो जाएगी। अब 6 ईयर का अगर आप टेन्योर चूज़ करते हो तो 12,800 रुपीज़ आपकी EMI पड़ेगी, 1,91,000 आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 9,21,000 आपकी टोटल कीमत हो जाएगी। एंड गाइज अगर आप 7 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो, जो कि मैं तो रिकमेंड नहीं करता, मैक्स टू मैक्स 4 और बहुत ज़्यादा जाता है तो 5, 6, 7 तो आपको कभी चूज़ ही नहीं करना है, भले इसके लिए आपको थोड़ा सा और टाइम वेट करना पड़ेगा। तो 11,300 आपकी EMI पड़ेगी, 2,25,000 आपको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेबल अमाउंट रहेगा जो 9,55,000 गाड़ी की टोटल कीमत हो जाएगी। अब ओवरऑल प्राइस है तो इसमें 1 लाख प्लस कर दीजिए डाउन पेमेंट, डायरेक्ट आपका प्राइस निकल जाएगा ओवरऑल। अब जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका EMI का अमाउंट कम होगा और इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो 1 साल के लिए आपको 63,000 रुपीज़ देना पड़ रहा था EMI और 7 साल के लिए आपको मात्र 11,300, लेकिन वहीं 1 साल के लिए मात्र आपको 32,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा था एक्स्ट्रा पैसा गाड़ी के और 7 साल के लिए आपको 2,30,000 रुपये देना पड़ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस है। तो भाई यहाँ पे आपको सोचना समझना है थोड़ा सा, उसके बाद टेन्योर चूज़ करना है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउन पेमेंट या फिर बढ़ा दीजिए, या फिर डाउन पेमेंट वही बढ़ा सकते हैं अगर आपकी महीने की इनकम कम है भाई, तो आप बियॉन्ड उसके जा नहीं सकते हो क्योंकि हर महीने आपको उतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो आपको डाउन पेमेंट ही बढ़ाना है, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी अब क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कार फाइनेंस कराने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले अब आपका आता है भाई आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID दे सकते हो, या यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, गैस कार्ड दे सकते हो। फिर आ जाता है भाई सोर्स ऑफ इनकम, एम्प्लॉई हो या एम्प्लॉयर हो। अगर आप एम्प्लॉई हो तो सैलरी स्लिप फॉर्म 16 जो कि आप HR से ले सकते हो मेल करके, या फिर अपने पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। और एम्प्लॉयर हो तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो ITR दे सकते हो। और दोनों ही केस में भाई आप अपना जो बैंक स्टेटमेंट है, दोनों केस में ज़रूरी होता है 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दोनों लोग को ही देना होता है। और स्टेटमेंट आप आराम से अपने भाई बैंक में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो, ले सकते हो, या फिर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो वहाँ से ई स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद भाई अगर आप देखो रेंट पे रह रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट चाहता है, परमानेंट एड्रेस, आपका खुद का घर का एड्रेस नहीं है, मतलब आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस से और रह रहे कहीं और, तो वहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट चाहता है। फिर उसके बाद आ जाता है भाई, मैंने बता दिया बैंक स्टेटमेंट, मैंडेट की डेबिट कार्ड की ज़रूरत हो सकती है, कैंसल चेक्स एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और उसके बाद भाई किसी भी बैंक से फाइनेंस करा रहे हो ना तो वहाँ से चेकलिस्ट ले लो। क्यों? क्योंकि हर बैंक की अपनी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन एंड पॉलिसीज़ होती हैं। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स थे एंड ये था निसान मैग्नाइट एसेंटा मॉडल का पूरा फाइनेंस डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करेगा, और भी किसी कार का चाहिए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।